औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरे अच्छे नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं जब भी पढ़ती थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जब भी होता था तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की मशीयत में बहुत ज़्यादा राज़ी थे और सब्र और शुक्र वाले थे। इसके बावजूद वो अपने बेटे की जुदाई में इतना रोते क्यों रहे? इतना रोए कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई। एक तरफ हम मशीयत इलाही पे राज़ी होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जुदाई पे इतना ज़्यादा रोने की कि आंखों से बीनाई चली जाए, तो ये बात मुझे नहीं समझ आती थी। फिर एक दिन एक लम्हा ऐसा आया कि जवाब मिल गया। हो सकता है कि ये मेरा जवाब हो, आप इससे इत्तिफाक करें और ये भी हो सकता है कि इत्तिफाक ना करें। आपने देखा होगा जब आपका कोई प्यारा दुनिया से रुखसत हो जाता है, आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप कहते हैं अल्लाह अगर ये तेरी मर्ज़ी है तो मेरी भी ये मर्ज़ी है। अल्लाह सब कुछ तेरा है, तेरा माल सब कुछ तेरा, हम राज़ी हैं, तेरे हर हुक्म पे सरे तस्लीम खम। लेकिन होता क्या है, हमारे वो प्यारे जो हमसे बिछड़ गए हैं, उनके चेहरे हमारी नज़रों के सामने आते हैं, बेइख्तियार हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी कोई बात याद आती है तो हमारी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। उनका कोई हम ख़त देखते हैं, उनकी कोई चीज़ देखते हैं तो दिल एकदम से तड़प उठता है। उनकी मोहब्बत का कोई अंदाज़ याद आता है तो हम उन्हें बहुत मिस करने लगते हैं और हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जितनी ज़्यादा शदीद मोहब्बत होती है जुदा होने वाले शख्स से, उतनी ज़्यादा हमारी ये कैफ़ियत होती चली जाती है और उस पे हमारा इख्तियार नहीं होता। इट डज़न्ट मीन कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की मशीयत में राज़ी होना अपनी जगह, लेकिन वो जो फ़ितरी मोहब्बत है अपने से जुड़े उस रिश्ते से, वो अपनी जगह। तो यहाँ ये समझ आती है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शदीद थी, बेहद थी। वो जो जुदाई थी, वो बेटा नज़र नहीं आ रहा। वो जो इतना प्यारा बेटा है, फर्मा बरदार है, नेक है, सआदतमंद है, और वो इस तरह से उनसे जुदा कर दिया गया है तो उनके दिल को करार नहीं आता। वो अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, लेकिन वो जो मोहब्बत है वो तड़पाती रहती है। वो मोहब्बत उनकी आंखों में बेइख्तियार आंसू ले आती है कि बेटा नज़र नहीं आ रहा, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है और इसको हम जब रिलेट करते हैं उस वाक़े से जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने देखा और जाना कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हैं, उनका विसाल हुआ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हूँ, लेकिन ये जो मोहब्बत है औलाद से, ये अपनी जगह है, उसकी वजह से ये आंसू बह रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जब इंसान अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी होता है तो भी बिछड़ने वालों की, जुदा होने वालों की बातें उसे रुला सकती हैं, उसका दिल गुदास हो सकता है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वो दुआ भी आपको याद होगी, बेशक मैं अपनी तकलीफ़ और गम की फ़रियाद अल्लाह ही से करता हूँ। तो शिकवा तो कोई नहीं था, कहीं भी हमें नज़र नहीं आता कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कोई शिकवा किया हो कि अल्लाह ये तूने क्या कर दिया, वो औलाद तो मुझे बेहद अज़ीज़ थी। बल्कि वो अल्लाह के हुक्म पे राज़ी हैं और दिलो जान से राज़ी हैं।
کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ڈیزائن آف نیچر ہے، میرا اللہ یہ چاہتا ہے، میرے اللہ نے میرے بیٹے کے لیے یہ پلان کیا ہے۔ لیکن ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو دعا پڑھتے ہیں کہ بے شک میں اپنی تکلیف اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، تو انسان اللہ سے تو بات کر سکتا ہے، ضروری نہیں وہ کوئی گلہ شکوہ ہو۔ وہ اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ بس مجھے اس میں سے ایسے گزار دینا جیسے تو چاہتا ہے۔ یہ جو بھی ہر انسان کا لیول ہوتا ہے، وہ جس بھی انداز میں بات کرنا چاہتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے ساتھ ایک رابطے میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو پیغمبر ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم نے جڑے رہنا ہے، لبوں پر فریاد نہیں لے کے آنی، کوئی گلہ شکوہ نہیں لے کے آنا، لیکن اللہ سے ہم اندر اندر بات کرتے رہیں کہ اللہ مجھے مضبوط رکھنا، مجھے راضی رکھنا، میری مدد فرمانا۔ اور پھر جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اوبویسلی ہمارا کنسرن ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب سب سے بڑھ کے ویل وشر ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تو سمپلی یہ کہ اللہ سے ہر حال میں بات کی جانی چاہیے، اپنے اندر کے موسموں کا احوال بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، لیکن بات کرنے سے کتھارسس ہو جاتا ہے، بات کرنے سے تسلی ہو جاتی ہے، بات کرنے سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اللہ سے بات کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔